नमस्कार, मैं एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर पहाड़ दरक गया है। जिला सिरमौर में पिछले एक सप्ताह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसकी वजह से जगह जगह भूस्खलन से कई मार्ग बाधित हो गए हैं। मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे से 9 बजे तक नाहन श्री रेणुकाजी हरिपुर धार मार्ग ददाहू से 1 किलोमीटर आगे भूस्खलन से पूरी तरह बंद हो गया। सोमवार से ही यहां पर हल्का भूस्खलन हो रहा था। बारिश के कारण पहाड़ से पत्थर भी गिर रहे थे। मंगलवार सुबह जैसे ही मशीन इस स्थान पर पहुंची, मलबा साफ कर रही थी कि अचानक भूस्खलन से पूरा पहाड़ सड़क पर आ गया और श्री रेणुकाजी हरिपुर धार मार्ग बाधित हो गया। अभी भी मार्ग पर भूस्खलन हो रहा है। वहीं लोक निर्माण विभाग ने मौके पर जेसीबी मशीन रखी है। जैसे ही पहाड़ से भूस्खलन बंद होगा, सड़क बहाल करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें काफी समय लग सकता है क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है। वहीं भारी बारिश और बाढ़ से मध्य प्रदेश के शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड, गुना और रीवा में लगभग 1171 गांव प्रभावित हुए हैं। कुल 200 गांव घिरे हुए हैं। बचाव दल मंगलवार रात तक लगभग 1600 गांवों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा चुका है। सेना बुला ली गई है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी हालात की जानकारी दी गई है। भिंड, मुरैना जिलों में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव डूब गए हैं। मुरैना में चंबल खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। शिवपुरी में 2000 से ज्यादा लोग अब भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी दिन भर दृश्यता कम होने और लगातार बारिश होने से बचाव करने में सफल नहीं हो सके। करेरा के एरावन गांव में पानी से बचने के लिए कुल 14 लोग एक टावर पर चढ़े हुए थे। इनमें से 2 को बचा लिया गया है, लेकिन टावर ढहने से शेष 12 लोग लापता हो गए हैं। मुरैना और शिवपुरी में एक एक बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई। गुना जिले में बमोरी तहसील की भौरा नदी के उफान में 3 गांव पानी में घिर गए हैं। वहीं बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हर संभव सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश की स्थिति से अवगत कराया है। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में पांडु नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। एक स्थानीय व्यक्ति का कहना है कि यहां कम से कम 500 घर डूब गए हैं। लगभग 100 घर खाली कराए जा चुके हैं। पांडु नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कानपुर के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। हालांकि राहत बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। पानी की वजह से 500 घर प्रभावित हुए हैं। 500 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन की तरफ से लगातार राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। ये पांडव नदी है। ये बर्राट का बरोड़ यार कच्ची बस्ती एरिया है। यहाँ पर कम से कम 500 घर डूब चुके हैं। लगभग कितने लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ से? अब 500 घर का मान लीजिए कि हजारों के तादाद में आदमी प्रभावित है। अच्छा, पानी बढ़ रहा है? पानी बढ़ रहा है। अभी कल से तो रात तक बढ़ा है, रात से नहीं बढ़ रहा है। फिलहाल पानी घुस चुका है घरों में? हाँ, फिलहाल घरों में पानी घुस चुका है। आधे से मतलब 100 घर के लगभग आदमी खाली करके जा चुका है। अब देख रहे हैं कि पूरा बस्ती आधे आधे मकान डूबे हुए। अच्छा, पूरा जलमग्न हो चुका है? पूरा जलमग्न हो चुका है। ये बर्राट है, यहाँ डूब गया है करीब 200 घर। 200 घर को ऊपर 200 घर डूब चुका है। आपका भी डूब गया? मेरा भी घर डूब गया है। अच्छा, अब कैसे कौन सी नदी है जो इतना बहाव है? ये पांडव नदी है। ये उस दिन से बढ़ता ही जा रहा है, पानी घट नहीं रहा है। घट नहीं रहा? नहीं, काफी तेजी से बढ़ा रहा है। काफी तेजी से बढ़ाव चल रहा है। काफी सामान भी डूब गया लोगों का। बच्चे भी रात में निकले हैं, मुसीबत से निकले। कोई जिला प्रशासन का कोई मदद आई अभी? कोई मदद अभी तक नहीं, ना कोई सुनाई हो रही उस दिन से। कोई भी अज्ञातकारी आते हैं, कोई अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया सर। घर तो वैसे तो काफी मतलब कम से कम 50 घर होंगे जो डूब चुके हैं, आधे आधे। काफी लोगों का तो सामान ही बह चुका है। सामान भी बह गया? जी। तो कहाँ गए ये लोग? अब वो लोग किराए में कमरा ले लेना अपना, कुछ
रहेंगे आराम से 3 कोई महीने। भी मदद आई अभी तक किसी प्रकार की? जी नहीं, किसी प्रकार की नहीं। कोई मदद? दिल्ली से राहुल गांधी की आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको ये तस्वीरें दिल्ली से हैं और ये लाइव तस्वीरें इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं राजधानी दिल्ली से। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में एक 9 वर्षीय बच्ची की रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले ने खासा तूल पकड़ लिया है और गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए अब खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस समय दिल्ली पहुंच गए हैं। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी इस समय दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। हम आपको यहाँ ये भी जानकारी दे दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस समय पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। दिल्ली में एक 9 वर्षीय दलित बच्ची की रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी। अर्धजला शव बरामद किया गया था बच्ची का और इस मामले ने अब जबरदस्त तरीके से तूल पकड़ लिया है। तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो लगातार पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीते कल यानी कि मंगलवार को भीम आर्मी ने काफी बवाल इस मसले को लेकर मचाया था और दोषियों को फांसी देने की मांग की थी। यहाँ तक कि भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर आजाद, वो भी मंगलवार को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। इसी कड़ी में आज खुद राहुल गांधी जो है पीड़ित परिवार से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। कार में इस समय राहुल गांधी बैठे हुए हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। यहाँ पर भारी संख्या में जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा कांग्रेसी कार्यकर्ता भी भारी संख्या में मौके पर नजर आ रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी दिल्ली से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस समय दिल्ली में हैं और वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। भिंड शहर में बुधवार को बिजली विभाग के प्रमुख सचिव और मध्य प्रदेश के विद्युत वितरण कंपनी के एमडी ने एसपी, कलेक्टर और बिजली विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ भिंड शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान बिजली विभाग के प्रमुख सचिव और प्रशासनिक अधिकारी भीमनगर में पहुंचे, जहां सैकड़ों लोग डीपी से कड़िया डालकर बिजली की चोरी कर रहे थे, जिसको लेकर प्रमुख सचिव और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही कहा कि आप लोग बिजली चोरी ठीक ढंग से नहीं रोक पा रहे हैं। वहीं डीपी से कड़िया डालकर बिजली चोरी करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए कारों को जब्त कर लिया गया। इस दौरान बिजली विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे और एमडी गणेश शंकर मिश्रा ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि आप लोग बिजली की चोरी करके अपने बच्चों को भी चोरी करने की शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। अगर आज से भविष्य में बिजली की चोरी की तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सबसे अधिक नुकसान वाला अगर जिला है तो वो भी भिंड ही है और ये हमारे लिए चुनौती है। हमने ऐसे 13 जिले चिन्हित किए हैं जिन जिलों में हमारी सबसे ज़्यादा रिकवरी की परेशानी है। उपभोक्ता भुगतान नहीं दे रहे हैं, इलीगल हुकिंग है, चोरी कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से भी जो बात हुई उनसे भी हमने यही आग्रह किया है कि अगर हम उपभोक्ता के रूप में ये उम्मीद करते हैं कि 24 घंटे हमें विद्युत व्यवस्था मिले, तो हमें ये भी उम्मीद करनी चाहिए जैसे हम मोबाइल का बिल दे करके मोबाइल की सेवाएं यूज़ करते हैं, पेट्रोल डलवा कर मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसी तरह हम अपनी बिजली का बिल भुगतान करें और बिजली की उम्मीद करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे और आज भी की गई हैं और आगे भी निरंतर जारी रहेंगी। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां खटीमा में योग प्रशिक्षित बेरोजगारों ने सड़कों पर रैली निकालकर रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान खटीमा हेमवती नंदन बहुगुणा स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय के योग प्रशिक्षित छात्र छात्राओं ने सड़कों पर निकलकर उत्तराखंड सरकार से रोजगार की मांग करते हुए एक रैली निकाली। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे योग प्रशिक्षक ने बताया कि लंबे समय से पूरे उत्तराखंड में योग प्रशिक्षित बेरोजगारों की मांग नियुक्ति को लेकर की जा रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार बिल्कुल भी सक्रिय नहीं नजर आ रही। उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द सरकार ने हमारी मांगों को नहीं सुना तो क्षेत्र के सभी योग प्रशिक्षक बेरोजगार संघ के बैनर तले बेमियादी हड़ताल करेंगे।
सर योग में रोजगार चाहिए हमें, क्योंकि नहीं तो अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो हम आगे प्रदर्शन के लिए भी जारी रहेंगे। जो हमसे होगा वो हम करने को तैयार हैं। बस हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि कृपा करके हमें रोजगार चाहिए योग विभाग में, क्योंकि योग को अनिवार्य करना है। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक योग विषय को अनिवार्य करना है, उसमें रोजगार चाहिए। बस हमारी यही मांग है सरकार से। देखिए, हमारी पहली मांग है योग को प्राइमरी शिक्षा से उच्च शिक्षा तक अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया जाए, क्योंकि इतने समय से जो योग परिचित हैं वो बार बार सरकार को बता रहे हैं कि हम लोग ने डिग्री किए, डिप्लोमा किए, इतना सारा पैसा खर्च किया, हमने बहुत मेहनत करके माँ बाप ने हमें हमारे डिग्री के लिए पैसा दिया, हमने डिग्री किया, डिग्री धारक भी हो गए। उसके बाद भी अगर सरकार के पास योग को लेकर, योग को शिक्षा को लेकर, अगर रोजगार को लेकर कोई रणनीति नहीं है तो ये डिग्री और डिप्लोमा का हम लेके करेंगे क्या। तो हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि अगर प्राइमरी से शिक्षा से उच्च शिक्षा तक अगर योग अनिवार्य विषय के रूप में लागू होता है तो उससे जितने भी योग प्रशिक्षित बेरोजगार घर पर बैठे हैं उन्हें रोजगार उपलब्ध होगा और उनका भविष्य उज्जवल होगा। नहीं तो हमारा आगे भी यही आंदोलन जारी रहेगा। हमारी मांगे हैं और सरकार हमारी मांगों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करे। धन्यवाद। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए ANB न्यूज। देश में कोरोना की तीसरी लहर की घंटी बज चुकी है, लेकिन अभी भी सावधानी बरतने के मूड में लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। तस्वीरें मुंबई के दादर मार्केट की है, जहां खरीदारी के लिए भारी भरकम भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं इस दौरान हैरानी की बात तो ये है कि भीड़ में शामिल कई लोगों ने मास्क तक नहीं पहना है। बता दें कि ये मुंबई है, जहां अभी कुछ दिनों पहले कोरोना विकराल रूप ले चुका था और भारी तबाही मचाई थी। ये तस्वीरें मुंबई के दादर मार्केट की हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बेखौफ मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। तस्वीरों में कुछ लोग मास्क भी लगाए हुए नहीं नजर आ रहे हैं। ये हालात तब है जब मुंबई ने कुछ दिनों पहले ही कोरोना का विकराल रूप देखा। हर तरफ मौत की तबाही थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। ये तस्वीरें यही बता रही हैं कि हमने कोरोना की दूसरी लहर से कुछ भी नहीं सीखा है। गुजरात की सूरत पुलिस की एक सराहनीय पहल सामने आई है। दरअसल सूरत पुलिस ने सुदूर ग्रामीण इलाकों में बुजुर्गों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। अपनी इस मुहिम में सूरत पुलिस बुजुर्गों के आंखों के इलाज की व्यवस्था करने जा रही है। ये सूरत रूरल पुलिस जाएगी महीने में एक बार हर एक घर में, जहाँ पे भी ये जेन्युइन सीनियर सिटीजन्स है वहाँ पे, और NGO से हम सपोर्ट लेंगे। जैसे मेडिकल का है तो कई NGO ऐसी है कि फ्री में वो मोतियों का ऑपरेशन वगैरह कैटरेक्ट का करवा देती है, तो इनका हम हेल्प लेंगे और इनका मतलब पूरा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। इकोनॉमिकली थोड़ा प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट से बहुत सारी हेल्प मिलती है वो इनको। ऋषिकेश में रहने वाली राशि अरोड़ा ने हाई स्कूल परीक्षा टॉप की है। हाई स्कूल परीक्षा टॉप करने वाली राशि अरोड़ा 99.6% नंबर आए हैं। राशि ऋषिकेश के DSB इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की छात्रा हैं। हाई स्कूल परीक्षा टॉप करने पर राशि के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। साथ ही राशि के रिश्तेदार भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। राशि के घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ऐसा कहना है राशि का, लेकिन उन्होंने कहा कि अभिभावकों के सपोर्ट की वजह से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। 10th में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो रही थी, पर विद टाइम हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टीचर्स ने हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने का, एंड विद टाइम सब ठीक था। एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। बहुत टाइम पे ऐसा होता था कि हम लोग बहुत ज़्यादा लो फील करते थे, मोटिवेटेड नहीं फील करते थे। एवरीबडी वाज सफरिंग क्योंकि कोविड चल रहा था तो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, बट तब भी मेरे पेरेंट्स ने बहुत हेल्प किया, मेरे को हमेशा मोटिवेटेड रखते थे और शायद वही है जो आई हैव परफॉर्म वेरी वेल। चाहूँगी कि अपने बच्चों को कभी भी डिमोट ना करें, अपने बच्चों को ये कहें कि पढ़ो अच्छे से और उनको हमेशा उनका हौसला बढ़ाते रहें
बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। मैं बहुत खुशी है, इतनी ज़्यादा खुशी है कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।